जय हिंद साथियों, आज बिहार एसआई से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि बिहार एसआई जब आपका ट्रेनिंग हो जाएगा तो ट्रेनिंग के बाद से किस तरह से आपका पोस्टिंग किया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल आप अपना पोस्टिंग करवा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, कब तक आपका पोस्टिंग होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपका कुछ क्वेश्चन क्यूरी भी है, उससे रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये भी जो है पोस्टिंग से रिगार्डिंग आप लोगों का क्वेश्चन ही था, तो इसको एक थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए इस पर मैंने वीडियो बनाया। और इसके साथ साथ एक दो और क्वेश्चन हैं। जैसे एक भाई ने पूछा है कि ट्रेनिंग में इंजरी हो जाए तो क्या होता है। तो देखिए, बताना चाहूँगा, अगर ट्रेनिंग करते वक्त, जैसे ट्रेनिंग में रहिएगा तो आप तो एक सिक्योर प्लेस पे हैं, खैर वहाँ पे तो हर तरह से आपको आपका सुपरविज़न होगा, हर तरह के लोग वहाँ पे आपको सुपरविज़न के लिए रहेंगे। तो यदि आपको ट्रेनिंग करते वक्त कोई आप पीटी परेड कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, उसमें यदि आपका कोई इंजरी हो जाता है तो उसमें आपको हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। ठीक है, सदर अस्पताल या जो भी आसपास हॉस्पिटल होगा या नियुक्त उस एकेडमी का हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे आपको लेके जाया जाता है। ठीक, उसके बाद से देखिए होता क्या है, यदि आपको ज़्यादा इंजरी हो गया, जैसे किसी का फ्रैक्चर वगैरह हो गया, तो उसको बेड रेस्ट वगैरह भी दिया जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसी नौबत आती नहीं है, बहुत वहाँ पर बचा के आपको रखा जाता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और जान लीजिए कि जब आप ट्रेनिंग करिएगा तो हर रोज़ का डे अफसर एक नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो भी आप एकेडमी में रहिएगा उसमें जितने आईटीआई पीटीआई रहते हैं, प्रभारी रहते हैं, सब लोग उसमें रोज़ एक एक आदमी डे अफसर के तौर पर नियुक्त होता है, जो आपका पूरा देख रेख करेगा। और सुबह में जो गणना होगी उसमें आपसे पूछा भी जाएगा कि किसी का तबीयत ख़राब है तो बताएं। तो जो आपका स्कूल चलता है 10 बजे के बाद से, उस टाइम में अगर जिस व्यक्ति का तबीयत ख़राब रहता है वो अपना हॉस्पिटल जाता है और बाकी जो रिमेन लोग बचते हैं वो स्कूल जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और इंसान है, आप कहीं भी रहिएगा तो तबीयत ख़राब वगैरह होता ही रहता है। तो इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ट्रेनिंग में तबीयत ख़राब हो या कोई इंजरी हो तो आपका तत्काल इलाज कराया जाता है, बिल्कुल फास्ट, तेज़ी से। शिखा सिंह है, इनका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा अटपटा है। हेलो सर, सिलेक्टेड फॉर बिहार एसआई, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि ये अभी आगे प्रोसीजर है उसमें आप फेल हो जाइएगा। तो इन्होंने लिखा ऐसा होगा तो मैं सुसाइड कर लूँगी। ऐसा नहीं करना है। देखिए, सुसाइड ये सब बात यार अच्छा नहीं देता। अब यार आप लोग फील करो अपने आप को, एक एसआई रैंक जो एक अधिकारी लेवल वाला जो होता है ना, उसको मेंटेन करना अभी से चालू कर दो, क्योंकि ये होने वाला नहीं है कि आपको कोई निकाल दे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो कि इससे रिगार्डिंग का आपको मेडिकल में कोई छांट देगा, आगे का प्रोसीजर होगा उसमें छांट देगा। ऐसा अब कोई माई का लाल नहीं है जो आपको निकाल दे। शिखा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि ऐसा बातें ना बोले, ठीक है, कि आपको सुसाइड कर लेना है, ये कर लेना है। देखो, ऐसा अब होने वाला नहीं है। अपने आप को मजबूत करके रखो, हर चीज़ के लिए मजबूत करके रखो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी करने जा रहे हो तो उस समय उस चीज़ का आपको ज़्यादा तैयारी करना पड़ता है, उस चीज़ में ज़्यादा आपको बोल्ड रहना पड़ता है, मजबूती दिखानी पड़ती है कि जब आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं अगर उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती है, डिसक्वालीफाई हो गए, तो उस सिचुएशन को झेलने के लिए आपके पास पावर, एबिलिटी और एक हाई थिंकिंग है कि नहीं, सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है। तो तैयारी करना, सक्सेस होना, ये तो अलग मैटर है। जितना आप तैयारी करिएगा उस हिसाब से सक्सेस मिल जाता है, लेकिन जो मजबूती होती है, जो इंटरनल जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वही आपको जो है सिक्योर करता है। जब आप कोई भी चीज़ को तैयार कर रहे हैं और उसमें आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो वो आपको क्षमता अपने अंदर इनबिल्ड करके रखनी पड़ती है पहले से, तो उसका तैयारी आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, अभी आपके पास बहुत प्रेशियस टाइम है, अभी आप खाली हैं, आपके पास, आप नौकरी फील्ड में नहीं हैं, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप जिसको चाहें उसको टाइम दें। ठीक है, जिसको चाहे उसको टाइम दें, घर द्वार में टाइम दें, अपने दोस्त रिश्तेदार को टाइम दें, क्योंकि जब आप जॉब फील्ड में आ जाइएगा ना, तो एक एक काम के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। जो आप आज के डेट में 4 बार नहा लेते हैं, फेस वॉश लगा लेते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं, इधर घूमने चल जाते हैं, उधर घूमने चल जाते हैं, लेकिन एक बार जब आप नौकरी में आ जाइएगा, आपके पास पूरा पैसा होगा, आप महीना में 50,000, 60,000, लाख रुपया तक कमाइएगा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा उसको यूटिलाइज़ करने के लिए। कुछ नहीं, बस पैसा आएगा और इधर भेज दो, उधर भेज दो। आपको जो आज की डेट में जो आप स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जब आप नौकरी में आइएगा तो उसको नहीं मेंटेन कर पाइएगा। इतना आपके पास बाउंडेशन और रिस्ट्रिक्शन आ जाता है और प्रेशर आ जाता है।
ठीक है। तो अभी आपका जीवन जो है आज़ाद है, उसको जिए अच्छे से और ऐसे वैसे बातें ना करिए, पूरा एंजॉय करिए, ठीक है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस चीज़ को मान के चलिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जितना मुश्किल आपको ज्वाइन करना लग रहा है कोई चीज़ को, जैसे कि कोई भी नौकरी को लेने में जितना आपको मुश्किल लग रहा है, स्पेशली पुलिस विभाग में, डिफेंस सेक्टर में, उससे कई गुना आपको अपना एबिलिटी दिखाना होगा वहाँ से निकलने के लिए, तब जाके निकल पाइए। अगर आप चाहते हैं कि हम नौकरी छोड़ दें तो इतना आसान नहीं है नौकरी छोड़ना। अब आप नौकरी नहीं छोड़ पाइएगा, ठीक है। तो अब इतना आसान होने वाला नहीं है आपका नौकरी, बहुत मुश्किल होगा। अगर आप नौकरी छोड़ने जाइएगा तो उसके लिए बहुत सारा पाछड़ और बहुत सारा प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ता है, तब जाके आप नौकरी छोड़िएगा। तो इस तरह से इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो आप लोग घबराएं नहीं, बिल्कुल आप लोग फ्रेश माइंड से रहें और अपने आसपास की दुनिया में। अगला जो टॉपिक है इसमें पूजा कुमारी गुप्ता द्वारा कमेंट किया गया है कि जो है ट्रेनिंग बाद पोस्टिंग का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे पोस्टिंग किया जाता है, तमाम सारी चीज़ें। तो देखिए इसमें हम लोग मोटा मोटी बात करेंगे कि आपका पोस्टिंग वगैरह कैसे होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपका ट्रेनिंग जो होगा 1 साल 1 महीना, मतलब कि 12 महीना 13 महीना का आपका ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद से आप जाइएगा तो फिर आपको लगभग 1.5 से 2 साल तक अभी ट्रेनिंग में आपको रहना पड़ता है, अंडर ट्रेनिंग। किसी का किस्मत अच्छा होता है तो 6 महीना साल भर के अंदर में ही निकल जाता है, लेकिन आपको 1 साल के ऊपर ही आपको लगभग अभी ट्रेनिंग करना पड़ता है। इतना जल्दी आपको थाना वगैरह नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए उसमें क्या क्या होता है। अगर आप ट्रेनिंग करके जाते हैं तो सबसे पहले आपको आपका पोस्टिंग जो होगा, जो अंचल होता है, अंचल में तो इंस्पेक्टर ऑफिस में आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको 1 महीना के लिए पोस्टिंग किया जाता है, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना। वहाँ पे जाइएगा तो आप ऑफिस का काम सीखिएगा, इंस्पेक्टर के सुपरविजन में रहिएगा। वहाँ पे आप ऑफिस का काम सीखिएगा कि ऑफिशियली काम कैसे करते हैं, क्योंकि एक जब आप दरोगा बन जाइएगा तो एक दरोगा जो होता है वो 5 रुपये वाला जो आप पेन देखते हैं ना, वो 48 घंटा में लिखते लिखते उसका ख़त्म हो जाता है। जब आप SHO बन जाइएगा तो उतना आपका कलम ख़त्म हो जाता है लिखते लिखते, इतना लिखना पढ़ना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको लिखने पढ़ने आना चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसी की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। जैसे जैसे पोस्ट खाली रहता है वैसे वैसे लोगों को भेजा जाता है। तो आप इंस्पेक्टर के सुपरविज़न में अंचल में 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना तक रहिएगा वहाँ पे, ठीक। इसके बाद से फिर आपका ग्रामीण थाना वगैरह में पोस्टिंग होता है। जो ग्रामीण लोकल एरिया में जो थाना होता है वहाँ पे होगा पोस्टिंग होगा। वहाँ का आप परिवेश को देखिएगा, वहाँ पे ड्यूटी करिएगा, कैसे क्या क्या होता है। वहाँ पे भी आपको सिखाने वाले लोग होंगे, तो वहाँ पे आप रहिएगा, किसी के अंडर में ही रहिएगा और वहाँ पे आपका ड्यूटी 2 से 3 महीना लगभग चलेगा, ठीक। उसके बाद से आपको कोर्ट में भी भेजा जाता है। कोर्ट में भी आपका ट्रेनिंग होगा, मतलब कि जज के सामने कैसे आप बोलिएगा। देखते होंगे कि कोई भी गवाह का पेशी होता है तो उसके साथ जो भी पुलिस सिपाही जिसके अंडर में गवाह जाता है तो उसको पेशी करवाया जाता है। वो कैसे पेशी करना है, क्योंकि आपके अंदर हेजिटेशन रहेगा, कितना भी आप 2 स्टार लगा लीजिए, लेकिन अगर आपके पास बोलने का एबिलिटी नहीं रहेगा, आप उस कंडीशन को फेस नहीं कर रहिएगा तो एक जज के सामने कैसे बोल पाइएगा। और वहाँ नहीं बोल पाइएगा तो वहाँ तो बेइज्जती होगा ना। इसलिए सबसे पहले आपको अंडर ट्रेनिंग रख के और ये सब करवाइए की जाती है, समझ रहे हैं ना। तो आपको कोर्ट में भेजा जाता है, वहाँ पे रहिएगा कुछ दिन तक और वहाँ पे जज से कैसे आर्गूमेंट वगैरह करना है, कैसे अपना पक्ष रखना है, कैदी को कैसे पेश करना है, तमाम सारी जितनी सारी प्रक्रियाएं होती है, तो उस तरह से आपको कचहरी कोर्ट में भी आपको कुछ दिन रखा जाएगा। 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना दिन आपको रखा जाएगा, ठीक। इतना सारा अभी आपका प्रोसीजर चल रहा है। इसके बाद से आपका GRP जो होता है रेलवे पुलिस, उसमें भी आपको भेजा जाता है। मतलब कि आपको रेल के पटरी वगैरह जो GRP जो थाना होता है, जो स्टेशन पे स्टेट का, हर स्टेट का अपना GRP होता है, तो वहाँ पे भी आपको भेजा जाता है। वहाँ पे भी जाइएगा कुछ दिन, वहाँ पे भी आप ड्यूटी करिएगा। रेल विभाग का भी परिवेश आपको जानिएगा कि कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या कामें होती है। क्योंकि आप एक दरोगा बनने जा रहे हो तो आपको लगभग सब कामें करवाई जाएगी भाई, समझ रहे हो ना। क्योंकि आप एक अधिकारी लेवल के आदमी बनोगे। इतना बात जान लो, दरोगा हो गया तो डिप्टी SP तो आपको बनना है, 3 स्टार वाइट CO आपको बनना ही बनना है मिनिमम। मैक्सिमम आपके पास एबिलिटी है तो यार DIG तक जाओ ना, कोई नहीं रुकता है, जाओ अशोक स्तंभ भी लगा के आओ, ठीक है। तो इस तरह से आपको CO तक तो बनना है। CO एक मायने रखता है, समझ रहे हो ना। तो इस हिसाब से आपको उस तरह से तैयार किया जाता है पहले ही, कि आगे चल के आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो पाए, ठीक है। इसके अलावा भी BMP भी जानते हैं आपको, कुछ तो लोगों को BMP में भी भेजा जाता है। BMP जो होती है, जो बिहार सरकार की जो अपनी पैरामिलिट्री है, वहाँ पे भी आपको भेजा जाता है। वहाँ पे भी आपको ड्यूटी वगैरह कराया जाता है। इसके अलावा मेला बाज़ार तमाम सारी ड्यूटियाँ होती हैं बिहार में, धार्मिक वगैरह सब ड्यूटियाँ चलती है, वहाँ भी आपको भेजा जाएगा। आपका पोस्टिंग इधर उधर किया जाएगा। मतलब समझ लो कि आपका ट्रेनिंग के बाद भी आपका 1.5 साल 2 साल तक लगभग ट्रेनिंग वगैरह ये सब कराई जाती है। मेरा जो दोस्त है, 2 दोस्त है, वो पिछली जो वैकेंसी, पिछली वैकेंसी जो पिछली हुई, अभी जो अभी ट्रेनिंग में है, वही लोग नहीं, इसके पीछे वाली जो 1717 शायद वैकेंसी थी, उसमें एक मेरा दोस्त है। 2 दोस्त था, तो एक तो खैर अभी पोस्टिंग हो गया है, वो कुछ थाने का SHO वगैरह सब बन गया है, लेकिन एक जो है अभी भी ट्रेनिंग में है। अभी भी कभी
हाजीपुर रहता है तो कब उसको नालंदा भेज दिया जाता है। तो इस तरह से तमाम सारी प्रक्रिया उसका भी चल रहा है, ठीक है। इसके बाद से नगर थाना में भेजा जाता है, जो शहरी थाना होता है, जैसे पटना हो गया ना, मुजफ्फरपुर हो गया, इस तरह की जो थानाएं हैं जो नगर में है वहाँ पे आपको भेजा जाता है और वहाँ पे भी आपसे ड्यूटी वगैरह कराया जाता है। वहाँ का भी जो भी सारी प्रोसीजरें हैं, जो भी सभी तमाम प्रक्रियाएँ हैं, लिखा पढ़ी है, वो सब आपको सिखाया जाता है। तो इस तरह से आपका ट्रेनिंग का सिलसिला चलता रहता है भाइयों, ठीक है। जितनी सारी बिहार पुलिस की विभागें हैं उसमें आपको भेजा जाता है, वहाँ पे आपका ड्यूटी करवाया जाता है, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, तमाम सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका कहीं पोस्टिंग का बात होता है, ठीक है। तो पोस्टिंग आप लोग पूछ रहे हैं कि अपने मतलब ज़िला में करवा सकते हैं, नहीं तो ये कतई नहीं होगा भाई, ठीक है। आपका ज़िले में पोस्टिंग नहीं होगा और अपने मन से पोस्टिंग नहीं हो जाएगा। फर्स्ट बार आपको तो जैसे जो जहाँ भेजा जाएगा वहाँ तो आपको जाना पड़ेगा, 2-4-5 साल के लिए जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जाइए, वहाँ का जो एसपी है उससे बात करिए, अपना प्रपोजल रखिए कि भैया सर जो भी आपको बोलना है बोलिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, हमको यहाँ भेज देते तो अच्छा रहता। लेकिन अपने ज़िला में नहीं, अपने पास वाले ज़िला में आ सकते हैं, ठीक है। मतलब पास वाला जो ज़िला है उसके पास वाला जो ज़िला है, मतलब अपने ज़िला के पास आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पोस्टिंग करवा सकते हैं प्रॉब्लम को बता के, लेकिन अपने ज़िला में नहीं आ सकते हैं। तो वो भी प्रोसीजर आपको जब जाइएगा तो यार पता चल जाएगा, अभी जान के क्या करोगे, ठीक है। जब आप इतना दिन आप ट्रेनिंग करोगे उसी में आप लोग समझ जाओगे कि कैसे आपका पोस्टिंग वगैरह सब क्या होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। उसके लिए अपने आप को तैयार रखना होगा और साथ साथ अपने माइंड को भी तैयार करके रखना होगा। और आप लोग अपने आप को तैयारी कर लीजिए और बिल्कुल एक मतलब एक होता है ना, एक अधिकारी लेवल वाली जो चीज़ होती है उसको आप लोग मेंटेन करिए। ये नहीं कि यार अब अभी भी वहीं घिस्सा पिटा ज़िंदगी जी रहे हैं भाई, वहीं रोना धोना ये वो नहीं, अपने आप को एक मेंटेन करिए, क्योंकि अब आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो उस चीज़ को आप लोग मेंटेन करिए, उस हिसाब से बात करिए, लहजा में किसी से बात करिए, अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, ताकि हाँ देख के लगे कि हाँ भाई ये एक सिपाही होने वाला है, एक अधिकारी होने वाला है, ठीक है। जैसे एक होता नहीं है, जैसे एक सिपाही होता है उसको देख के ही लोग पहचान जाते हैं। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग को देख के ही लोग हम लोग के चाल भाव और बातचीत से ही पहचान जाते हैं, पूछते हैं कि सर आप पुलिस में हो, आप आर्मी में हो, इस तरह से लोग पूछते हैं। तो उस चीज़ को आप लोग मेंटेन करिए अभी से ही, कि आगे चल के आपको नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के आपको तो मेंटेन करना ही है इस चीज़ को, समझ रहे हैं ना। तो यही सब सारी चीज़ें हैं पोस्टिंग से रिगार्डिंग, और यही सब आपका क्वेश्चन था। अगर इसके अलावा भी अगर आप किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट करिए, उस टॉपिक को कमेंट करिए, उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन की भी सुझाव चल रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता है अगले एक नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।